Hello, dear students. This is Harish Khairnar, and I welcome you all to Utkarsh classes. This is your master for current affairs and GK. Here we are yet again to talk about दरवाजा गैस क्रेटर. आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे होंगे कि तुर्कमेनिस्तान बड़ा ही चर्चा में है. तुर्कमेनिस्तान कौन सा देश है? एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसके बारे में हम जानते हैं ये क्रिएट किया गया था या क्रिएट हुआ था 1991 में यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के बाद में. गोरबाचेव के रहते सोवियत संघ का विघटन हुआ, डिसोल्यूशन हुआ और उसके बाद में फॉर्मेशन हो गया 15 ऐसी कंट्रीज का जो आज हम लोग अलग अलग कंट्रीज के तौर पर गिनते हैं जो सेंट्रल एशिया में बेसिकली फॉल करती है, यूरेशियन रीजन में जो बेसिकली फॉल करती है. अब हम बात कर लेते हैं कि ये दरवाजा गैस क्रेटर है क्या. इसके पहले जैसे कि मैंने आपको तुर्कमेनिस्तान के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताया, दरवाजा गैस क्रेटर की भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या रहेगी. ये दरवाजा गैस क्रेटर है. दरवाजा गैस क्रेटर उसको दो तरीके से बोला जाता है. दरवाजा गेट ऑफ हेल या गेटवे टू हेल उसको बोला जाता है. उसी के साथ में वहां पर एक दरवाजे, उसको इस प्रकार से लोकल लैंग्वेज में भी एक नाम है, जो वहां की एक लोकल प्लेस है उसके नाम के ऊपर से भी इसको दरवाजा नाम दिया गया है. इसके अंदर कंटिन्यूसली आग जल रही है. आप लोगों ने बहुत सारी फोटोज में, वीडियोस में देखा होगा. ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट हैव बीन टेकन जिसमें हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से दरवाजे में जो आग जल रही है वो कंटिन्यूसली जल रही है. अब आप पूछेंगे सर कितने सालों से ये आग जल रही है? बीते 50 साल से, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 साल, 50 इयर्स हैव बीन देयर जब से ये आग जल रही है. अब 50 साल इज नॉट अ शॉर्ट स्पैन. क्या हुआ था, इसके पीछे क्या वजह रही होगी, ये सब जान लेंगे. उसके पहले थोड़ा सा एक बार और हम देख लेते हैं कि तुर्कमेनिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन एग्जैक्टली क्या पड़ता है. ये तुर्कमेनिस्तान है और ये सेंट्रल एशियन कंट्री जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. साथ ही साथ में आप ऊपर से देखेंगे कि कैस्पियन सी, अरल सी कहां पोजीशनिंग किस प्रकार से की गई है. यहां पर ये सेंट्रल एशियन सारी कंट्रीज पड़ती है. ये मिडिल ईस्टर्न रीजन है जहां पर आपके जो पेट्रोल के और नेचुरल गैसेस के जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो रिच कंट्रीज इसमें गिनी जा सकती है. पर अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो तुर्कमेनिस्तान में इतना सारा 50 साल से अगर एक क्रेटर जल रहा है तो यू कैन इमेजिन हाउ मच ऑफ नेचुरल गैस दे मस्ट बी हैविंग. कितना रिसोर्स उनके पास में ऑलरेडी होगा. यहां पर इंडिया है. इंडिया और अगर तुर्कमेनिस्तान के रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो बेहतरीन रिलेशन है. हम लोग तापी पाइपलाइन के बारे में भी बात कर रहे थे ताकि हम डायरेक्टली नेचुरल गैस को कैरी कर सके यहां से लेके इंडिया में. ये खैर दूसरा टॉपिक हो जाएगा बट इन जनरल आपको बता दिया. अब हम जानते हैं ये ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई तुर्कमेनिस्तान के बारे में. जब हम जान ही चुके हैं तब और कुछ चीजें जान लेते हैं. जैसे मैंने बताया कि 1991 में इसका फॉर्मेशन हुआ था. कुछ ये 1991 रेफरेंस, दिस वाज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट. अब हम लोग बात करते हैं कि डेजर्ट रेफरेंस, काराकुम डेजर्ट जो है वहां पर ये पाया जाता है जो 260 अप्रोक्स 260 किलोमीटर 260 किलोमीटर दूर है. अशगाबाद जो कि तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है उससे 260 किलोमीटर दूर ये जगह पाई जाती है. बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. तुर्कमेनिस्तान में वैसे कुछ खूबसूरत मस्जिदें भी फेमस है बट उसके अलावा अगर वहां का कोई फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो वो ये गेटवे टू हेल माना जाता है. 2018 में वहां के प्रेसिडेंट ने इसका नाम चेंज करके इसको पूरी तरीके से लीगल इसका नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया शाइनिंग ऑफ काराकुम. क्योंकि गेटवे टू हेल बड़ा थोड़ा अजीब नाम लग रहा होगा उनको, तो इस वजह से उन्होंने उसको चेंज करके शाइनिंग ऑफ काराकुम नाम उसको चेंज कर दिया. इसमें से गैसेस निकल रहे हैं, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हेलियम. ऑब्वियसली प्रैक्टिकली इसमें से जो गैसेस निकल रहे हैं उसमें 90% जो गैस है 90% इज मीथेन. नाउ यू नो कि मीथेन निकल रहा है. नेचुरल गैस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये आप जानते हैं. मीथेन निकल रहा है 90% मीथेन, उसमें हम कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं. हर साल इस प्रकार के गैस लीकेजेस की वजह से प्रीमेच्योर डेथ्स जो गिनी जाती है वो 1 मिलियन का राउंड होती है. यूएन का डेटा कहता है या डब्ल्यूएचओ का डेटा कहता है. नेचुरल गैस रिसोर्सेज के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो पूरे दुनिया भर में नेचुरल गैस के रिसोर्सेज कितने परसेंट में कहां पाए जाते हैं तो आप जानते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से ही अगर हम बात करते हैं, यूरेशिया रीजन की ही हम बात करते हैं तो रशिया हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रिसोर्सेज फॉर दिस. नेचुरल गैस सबसे ज्यादा वहां पाया जाता है. उसके बाद ईरान में, कतर, यूएसए, सऊदी अरेबिया और फिर तुर्कमेनिस्तान. तो नाउ यू नो अराउंड 3 to 4% ऑफ वर्ल्ड्स नेचुरल गैस रिजर्वायर्स आर फाउंड इन तुर्कमेनिस्तान. दैट्स व्हाई इसी मैंने आपको बोला इसीलिए 50 साल से. अब इसका किस्सा क्या है वो भी जान लेते हैं. अपनी अलग अलग हर किसी की तरकीब है इसके पीछे बताने के पीछे, या हर कोई अपनी अपनी अलग अलग चीजें बताता है, अपना एक लॉजिक लगाता है. बट एक जो चीज हम जानते हैं कि 1971 के अराउंड जब रशिया के कुछ यूएसएसआर तब का जो सोवियत संघ था उसके कुछ लोग वहां पर फाइंड करने गए थे, तेल ऑयल ढूंढने गए हुए थे, पेट्रोलियम ढूंढने गए हुए थे. उस टाइम पे उनको ये क्रेटर मिला था. ये क्रेटर वैसा वैसा नहीं था, इन्होंने और भी जगह खुदाई करी थी, उसमें ये क्रेटर फॉर्मुलेशन हो गया था, इसका फॉर्मेशन हो गया था. और उस क्रेटर में से जो गैस निकल रही थी उसको बुझाने के लिए somebody found this idea कि इसको बुझाने के लिए हम एक आइडिया करते हैं कि इसको जला देते हैं. कुछ हफ्ते बाद में ये गैस जो है ये आप कई रिजर्वायर्स के टाइम पे देख सकते हैं कि वहां पर गैस को जला दिया जाता है. उन्होंने बोला ठीक है, आग लगा दी. उनको लगा कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ये आग बुझ जाएगी अपने आप ही. ये आग बुझी नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, 50 साल से आग वैसी की वैसी ही जल रही है. आप वो देख सकते हैं 30 मीटर की इसकी गहराई है. ये जो दरवाजा, ये जो गेटवे टू हेल बोला जाता है, इसकी गहराई 30 मीटर, कोई बहुत ज्यादा गहराई नहीं है. कुछ सालों पहले कनाडा के एक वॉयेजर थे, वो वहां पर गए और उन्होंने उसके अंदर जाके जो सूट होता है स्पेशल, एक सूट पहन के उसके अंदर उतरे और उन्होंने काफी खोजबीन करी और उन्होंने बोला कि जिस जिस अलग अलग कॉर्नर से यहाँ आग निकल रही है या आग लगी हुई है उस हिसाब से ये मैन
मेड क्रेटर नहीं है, ये कई बहुत पहले से यहाँ पर एग्जिस्ट करता होगा, पर बाद में इसकी खोज की गई है या रशिया के द्वारा ऐसी चीजें बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो जाएगी, ये अलग अलग हर किसी की अपनी मानते आएगी किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ होगा। अब हम जानते हैं कि क्यों तुर्कमेनिस्तान इसको बंद करना चाहता है। ऐसा बोला जा रहा है कि तुर्कमेनिस्तान ने एक रास्ता ढूंढ लिया है जिस हिसाब से इसको बंद करा जा सके, और वो फाइनली इसको क्लोज करने जा रहा है। इसके पीछे क्या क्या रीजन है वो भी हम जान लेते हैं। क्या है भैया? हेल्थ एंड एनवायरमेंट। सिंपल सा लॉजिक है, हेल्थ ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड। वैसे तो वो वहां पर डेजर्ट है, बहुत ज्यादा लोग रहते नहीं है, बट आजू बाजू में कुछ कुछ जो लोग थोड़ा दूर भी रहते हैं उनके हेल्थ पर इसका काफी इफेक्ट पड़ रहा है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है। अगर आप वापस से उस जमीन को देख लेते हैं तो थोड़ी ये जो अजीब से दिखने वाली जमीन है इसके आजू बाजू में, पर्टिकुलरली यहां पर ये लोग एक प्रकार से खोजबीन वापस से एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं कि और भी रिसोर्सेज क्या हमें मिल सकते हैं ताकि हम उसको, उस नेचुरल गैस को सेल आउट कर सके अदर कंट्रीज को, जिससे अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। तो दिस इज वन मोर रीजन जिसको हम लोग एक्सप्लोरेशन का नाम देते हैं। और वेस्टेज, ऑब्वियसली आग लग रही है, गैस जल रहा है, वेस्टेज हो रहा है, उसको छोड़, या तो इधर उसको जलने दो जैसा जल रहा है तो वेस्टेज हो रहा है, इससे बेटर कि विल फाउंड रोज और उसको वहां से निकाल के हम लोग सेल आउट करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा जलने देने से। अच्छा तो यही है। अब इतना इजी नहीं है, आपने ये नहीं समझ सकते कि इसके ऊपर से मिट्टी डाल दी, इसको जलाना रोक दिया और ये भर जाएगा और क्रेटर में से आग रुक जाएगी, नहीं। इतने गैस का प्रेशर ज्यादा है, अगर ज्यादा गैस आती है तो ऑब्वियसली वहां पर एक्सप्लोड भी हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है। साइंटिस्ट आपके और मेरे जैसे यहाँ बेसिक चीजें के बारे में बात नहीं करते, जैसे हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें वैसे नहीं है। दे मस्ट हैव टू गो थ्रू सीवियर स्टडीज एंड देन फाइंड आउट कि क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा। अब इन लोगों ने एक बढ़िया सा एक उपाय उसके ऊपर ढूंढ के निकाला है कि हम लोग यहां पर वापस से अगर इस इमेज में देखते हैं, इस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं से तो ये जो सोर्स है गैस की वो आ रही होगी। उस गैस सोर्स को ढूंढना है, उसको टैप करना है, सोर्स को टैप करना है, एंड नाउ दे विल हैव टू फाइंड कि कहां से ये गैस एग्जैक्टली इसको फॉरवर्ड की जा रही है, इस क्रेटर में आ रही है, और वहां से वो एक दूसरा उसके लिए निकालने का रास्ता ढूंढ के लेंगे ताकि यहां से जो गैस लीकेज है उसको रोका जा सकता है। तो ये सारी बातें की जा रही है। जब फाइनली तुर्कमेनिस्तान इसको बंद कर देगा तब भी आई विल गिव यू अनदर अपडेट कि जिसके बारे में हम लोग तब भी और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। वैसे तो हमने डिटेल में बात कर ली है। दरवाजा नाउ, ये उस जगह का नाम है दरवाजे, उसको वहां लोकल लैंग्वेज में भी ऐसे ही कुछ बोला जाता है और फाइनली वही नाम दरवाजा उसका रख दिया गया है। ये नहीं है कि हिंदी भाषा में उसको वहां पे दरवाजा बोला जा रहा है, ठीक है। ये उनकी अपनी भाषा में उन्होंने दरवाजे, वहां पे एक लोकल प्रोनाउंसिएशन है, उसके हिसाब से ये दरवाजा बन चुका है। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई। आई होप कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गया कि दरवाजा है क्या, तुर्कमेनिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसकी कैपिटल के बारे में भी हमने बात करी। अगर अशगाबाद की मैं बात करता हूं तो अशगाबाद एग्रीमेंट हमारा एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है जो हमने यूरेशियन रीजन के साथ में अच्छे ट्रेड को सेटअप करने के लिए किया हुआ है। तो जस्ट इन केस अगर आपको अशगाबाद नाम सुन के कहीं याद आ रहा होगा कि हमने कहीं ये सुना हुआ है, तो ये हमने यहाँ सुना हुआ है। हम लोग एक पर्टिकुलर वहां से एक रीजन डेवलप करना चाहते हैं, तापी पाइपलाइन के बारे में भी हमने बात करी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग इसके बारे में और भी बात करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू।